जाति धर्म को लेकर विवादें होते रहती हैं, कई बातें होते रहती हैं। आपने सुना होगा और देखा होगा अपने आसपास ही। आज ऐसा ही मामला एक डोंगरगांव क्षेत्र से लगा हुआ ग्राम पंचायत कोकपुर के आश्रित ग्राम अरसी टोला में एक ऐसा ही मामला आया है, जहां गांव के लोग ही आपस में कफन दफन को लेकर भिड़ गए। हालांकि गांव के ही हैं, मगर जिस परिवार के घर में मृत्यु हुई थी, उसके बुजुर्ग के कफन दफन को लेकर गांव वाले आक्रोशित थे। उनको अंतिम क्रिया करने के लिए उनको मना किया जा रहा था। गांव वालों का कहना है कि गांव में जो भी रहते हैं उनको गांव के रीति रिवाज के अनुसार वहां कफन दफन का कार्यक्रम किया जाना है। अगर मौत माटी ठीक से होना चाहिए और जैसे गांव में नियम चलत है वैसे मुंडन सब कोई होना चाहिए। और जो जन बेटा हवे ना वैसा मुंडन होही, और गांव में जैसा नियम चलत है वैसे नियम ला चलाना चाहिए। हमन है वो मन मुंडन नहीं होई तो हमारे गांव के मन कैसे मुंडन हो जाए वहू मन। जैसे हमारे गांव में नियम चलत है वैसे नियम ला चला हो गाँव में। आपका नाम बता। उमाबाई लाकरे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें गांव में कफन दफन करने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर गांव में सुबह से ही गहमागहमी हुई। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कोकपुर के आश्रित ग्राम अरसी टोला में एक परिवार है जो कि धनकर परिवार है। धनकर परिवार पहले हिंदू धर्म को मानते थे, कुछ समय से उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया है। जिस प्रकार के गांव वाले और धनकर परिवार से मिली जानकारी के अनुसार कि वो क्रिश्चियन धर्म अपना लिए हैं और उसके अनुसार अपना रीति रिवाज और दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और उनका पालन करते हैं। यहाँ हम श्रीमान मूलचंद धनकर जी के दाह संस्कार के लिए इकट्ठे हैं, जो कि गांव वाले विरोध कर रहे हैं कि आपको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसको करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम पिछले 10 सालों से कोई पंथ को मान रहे हैं जिसमें कुछ चीज़ों की मनाही हैं, तो हम उनके साथ एग्री हैं। आपने जो कहा हम उसको फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन वो पूरी रीति से उनका कहना है कि जो हिंदी रीति रिवाज में होता है उसे आपको पूरी तरीके से मानना पड़ेगा, जिसके लिए हम बाध्य नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके तरफ से भी हमको कोऑपरेशन मिले। वो कहते हैं कि पूरी परिवार को आपको मुंडन होना पड़ेगा, जितने आप मेल फैमिली मेम्बर हैं उनको। लेकिन हमारे जैसे मैं क्रिश्चियन पंथ को मानता हूँ, मेरे यहाँ मुंडन पूरी रीति से बंद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गांव वालों के कारण से उनके बड़े लड़के और छोटे लड़के तैयार हैं। आपकी बातों को मानकर हम मुंडन होना चाहते हैं, और उसके बावजूद उनका कहना है कि नहीं, अब आपके कारण नहीं, पूरा परिवार आपका मुंडन होगा तब हम मानेंगे। तो जब हम चाहते हैं कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आप लोगों से हम कोऑपरेशन की उम्मीद रखते हैं। मेरा नाम अजय धनकर है। आपके पिता हैं? मेरे नाना जी हैं। नाना जी। गांव वालों ने बताया कि पहले भी उनके यहाँ धनकर परिवार में एक महिला की मृत्यु हुई थी। उस समय भी काफ़ी विवाद हुआ था, मगर उस समय गांव वालों ने अपने तक ही मामले को सीमित रखा और वहाँ पे मामला सुलझ गया था और उनका अंतिम संस्कार भी हुआ था। पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि गांव वाले अड़ गए कि अंतिम संस्कार करने ही नहीं देंगे, उन्हें दफनाने नहीं दिया जाएगा। मृतक धनकर परिवार के बुजुर्ग, उनके परिवार के बुजुर्ग हैं जिनका नाम है मूलचंद धनकर, जो कि लगभग 70 वर्ष के बताए जा रहे हैं, जिनकी मृत्यु कल शाम 7 बजे हो चुकी थी। उसके बाद गांव वालों का कहना है कि मृत्यु होने के पश्चात कई घंटों के बाद भी ग्रामीणों को सूचना नहीं मिली, आस पड़ोस को सूचना नहीं मिली। जब उनके घर रिश्तेदार एकत्रित हुए तब उन्हें पता चला कि उनके घर कुछ हादसा हो गया है। तब लोगों ने बैठक करके उन्हें बुलाया गया, धनकर परिवार के कुछ लोगों को, कि क्या हुआ है, क्या मामला है जानने के लिए, मगर वो नहीं आए। फिर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पता किया तो पता चला कि मूलचंद धनकर की मृत्यु हो गई है। क्या मामला है आपके गांव में? ये मृतक के नाम थोड़ा रोकथाम के कारण थोड़ा सा यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ताकि क्या घटना क्या हुआ है, क्या वो ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं सर। हाँ। तो ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं, तो पूर्व में क्या है, उनका माँ खत्म हुआ था। हाँ। तो उनको गांव के रीति रिवाज के हिसाब से अभी तक कोई कार्यक्रम शुद्धिकरण नहीं हुआ था। अच्छा। है ना भाई। तो अभी वर्तमान में उनका पिताजी खत्म हुआ है। तो उनका पिताजी खत्म हुआ तो हमको कोई गांव में कोई किसी प्रकार के कोई मतलब सूचना नहीं दिया गया था।
है ना। तो अभी जब मालूम हुआ कुछ परिवार के द्वारा तो गांव में एक मीटिंग किए, इकट्ठा किए, त्यौहार माने, है ना। उसके पश्चात उनको बुलाया गया पर भी नहीं आया, और समझाइश के लिए हम लोग इन लोगों को मुंडन के लिए बोले। और दो भाई हैं, गांव के नियम के अनुसार हाँ, आपको चलना है। हाँ चलना है। अब क्या है, इनको छोड़ेंगे तो दूसरा परिवार हमको बोलेगा। गांव का मैं अध्यक्ष हूँ, है ना। तो इनको बताएं इन लोग को कि 2 भाई हैं तो 2 भाई का 2 लड़का है, दोनों का 2 लड़का है, तो इन सबको मतलब चारों परिवार को हो जाना है मुंडन। तो ये लोग नहीं मान रहे हैं, एक हो जाएंगे तो फिर चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा सर, जब तक के सभी परिवार मुंडन नहीं करेंगे तब तक यहाँ दाह संस्कार करने नहीं देंगे। ये लोग दाह संस्कार करना चाह रहे हैं या और कोई रीति रिवाज से कार्यक्रम करना चाह रहे गांव के रीति रिवाज किसी प्रकार के सहमत नहीं है सर। ये लोग कम से कम 8-10 साल हो गए। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम लोकचंद मंडावी सर। और उनके कफन दफन का इंतज़ाम किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित थे कि भाई क्रिश्चियन धर्म के हैं और वो अपने हिसाब से रीति रिवाज से यहाँ कफन दफन नहीं कर सकेंगे। वो उन्हें करना है तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करना पड़ेगा। उनको मुंडन करना पड़ेगा, नहावन का कार्यक्रम करना पड़ेगा, जैसे कि गांव में चलता है, आपने देखा होगा और कई बार आप शामिल भी हुए होंगे वैसे कार्यक्रमों में। तो इसको लेकर फिर काफ़ी तनातनी हुई। धनकर परिवार का कहना था कि वो दूसरे पंथ को बिलोंग करते हैं, दूसरे पंथ को मानते हैं, तो वो ये सब रीति रिवाज नहीं करेंगे। इसके बीच में फिर पुलिस आई, पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया। समझाने के बाद फिर बात बनी और धनकर परिवार ने माना कि ठीक है हमें गांव में रहना है। तो कुछ लोगों को नियमानुसार मुंडन का कार्यक्रम और नहावन का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें गांव वाले भी शामिल रहेंगे। बाकायदा लिखा पढ़ी के साथ वहाँ पे पुलिस ने दोनों पक्षों का साइन लिया है और लिखा पढ़ी हुई है इस मामले में। उसके बाद मामला शांत हुआ और कफन दफन का कार्यक्रम हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि भाई जब वो हिंदू हैं, पहले हिंदू थे, पैदा भी हिंदू हुए हैं और बाद में जब उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसके बाद भी जब गांव में रहना है, गांव में अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है और नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं, गांव में देवी दुर्गा विराजमान हैं, तो उनको त्यौहार को लेकर और गांव को पवित्र करने के बाद, जैसा कि मान्यता है कि किसी की भी मृत्यु होने के बाद मुंडन संस्कार और नहावन का कार्यक्रम, जिसको शुद्धता की नज़र से देखा जाता है कि जो छूत रहता है वो उतर जाए, इस प्रकार की मान्यता है। तो उसके अनुसार ये सब कार्यक्रम हो और गांव में सुख शांति बनी रहे, इसको लेकर। क्या मामला हुआ है? हमारे गांव में अभी मृतक हैं, उसका ना इन लोग मतलब जैसे गांव में नियम करते हैं वो नियम नहीं करेंगे, मुंडन नहीं होंगे करके बोल रहे हैं। तो गांव के नियम है कि सबको मौत माटी नहान खोरन सब काम करना पड़ता है, तो वैसे सभी लोग को मुंडन भी होना पड़ता है। तो हम लोग सभी लोग चाहते हैं, गांव के दीदी भैया सभी लोग, कि गांव में जो नियम हैं तो भैया लोग भी नियम को पालन करें। गांव में नहान खोरन मुंडन तो ये सब चीज़ नियम पालन करें, ताकि हमारे गांव में देवी देवता का विराजमान है उसका पूजा पाठ हो सके। उनकी जाति में वो बता रहे हैं कि उनके जाति में जो मानते हैं हम लोग वो मुंडन उसमें नहीं होते करके, तो इसमें होते हैं सर, हमारे माँ नहीं सर, गांव के हालांकि हम उसके देवी देवता को मानने के लिए इनकार नहीं कर रहे सर, उन लोग को मानने के लिए छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो हमारे गांव में है मुंडन होते उसको बोल रहे हैं। जो भारत में सबको अपने अपने जाति धर्म को मानने के लिए सब स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र के हिसाब से हमको उसका जो देवी देवता मानते हैं यीशु मसीह जो भी है उसको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं सर। जैसे हम लोग गाँव में भी अपना मानते हैं तो उसका भी गांव है तो गांव के हिसाब से चलना चाहिए सर। एक बार हुआ था उसको गांव भर और इकट्ठे हुए थे, तब भी बोले थे, तब भी कुछ नहीं किया सर। तो जैसे हम लोग सभी लोग चल रहे हैं तो हम इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, महिला पुरुष गाँव के भला के लिए तो इकट्ठे हो रहे हैं सर। आपका नाम? मेरा नाम कुमारती मंडावी है। कई महिलाओं ने भी बात किया, बड़े बुजुर्ग जो वहाँ के हैं, गांव के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बात की हमारे साथ। पुलिस प्रशासन के भी वहाँ मौजूद थे। सब इंस्पेक्टर लाभाराम ध्रुव ने बात की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मामले को शांत कराया गया और दोनों पक्षों में सहमति के बाद कफन दफन हुआ है। यहाँ पे फर्जी टोला में क्या मामला था?
ग्राम अरसीटोला में मूलचंद धनकर व्यक्ति का मृत्यु हो गया था। उनके परिजन उनका दाह संस्कार करने के लिए हुए थे, जिसमें अरसीटोला के ग्राम प्रमुख पटेल मोहन पड़ौती एवं समस्त ग्रामवासी उसको रोक रहे थे। रोकने का कारण ये था कि गांव के नीति नियम का पालन नहीं करते थे एवं ईसाई धर्म को अपनाया है, जिससे गांव में विरोध उत्पन्न हुआ था, जिन्हें आवश्यक समझाइश देकर उनके कफन दफन में, मूलचंद के कफन दफन में सहमति दोनों पक्षों का कथन राय लिया, जो सहमत हुए। कुछ नियमों का मूलचंद के परिवार करने के लिए तैयार हुए तो गांव वाले शव को कफन दफन करने के लिए सहमति दिए हैं। कफन दफन करने पुलिस अपना पक्ष लिया। ठीक है सर। ये मामला आए दिन होते रहता है कि धर्मांतरण को लेकर और किसी भी धर्म जाति के दफन को लेकर विवाद आए दिन आते रहते हैं। इस प्रकार की खबरें मिलती रहती हैं। कि खबरों के लिए बने रहें द ब्लूप्रिंट के साथ। डोंगरगांव से महेंद्र लेंझारे के साथ।